गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, हाउ दीज चेंजेस विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है, हाउ दीज आर अफेक्टेड विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। देखो डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है कि सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है और इसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें जितने भी आयंस होंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल दीज आयंस इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब अगर हम इसका डाइल्यूशन कर दें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। सपोज जैसे आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दिया, सपोज आपने इसमें कुछ वाटर ऐड करके इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने इसमें रेज कर दिया है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर या 9 ml आपने इसमें वाटर डाल दिया, तो आप देखोगे कि सम ऑफ द आयंस विच इज प्रेजेंट इन दिस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन विल मूव या विल प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ दिस सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ के कुछ आयंस मूव करेंगे और ये वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे पूरे सॉल्यूशन का इधर। यानी कि सपोज देयर आर 5 आयंस इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले दिखा रखा था कि जैसे 5 आयन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट थे, अब वही 5 आयन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। यानी कि वॉल्यूम आपने यूनिट वॉल्यूम लिया है, उसमें जितने भी आयंस उनकी जो कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। डाइल्यूशन करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से। रीजन क्या है? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। सेकेंड है मोलर कंडक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू V। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है तो V टाइम्स वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। K रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू V क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है, यहाँ पे लिखा भी है। देखो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये डिक्रीज होती है, अभी मैंने इससे पहले बताया यहाँ पे। और अगर आपने डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इंक्रीज। डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। बट जो मोलर कंडक्टिविटी है ओवरऑल ये इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस। तो बेटा क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? डाइल्यूशन से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीज, बट ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? आप देखोगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। जितना कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है वॉल्यूम इंक्रीज करने से, उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इंक्रीज का वो ज़्यादा रहेगा किसके मैग्नीट्यूड से? जो कंडक्टिविटी में डिक्रीज आता है। तो ओवरऑल क्या रहेगा? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से। तो कंक्लूजन ये है बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी डाइल्यूशन से और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। सेकंड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, K इंटू V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम। इसमें भी सेम है कि डाइल्यूशन से K क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से। रीजन क्या है? देखो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट इन दोनों का प्रोडक्ट ओवरऑल इसको इंक्रीज करेगा। कैसे? द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज लार्ज एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, सो ओवरऑल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेज। तो 3 टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ये हमारा टॉपिक था कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन से कैसे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक बार टॉपिक देखो ध्यान से, कैसे बदल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन हाउ मोलर कंडक्टिविटी विल चेंजेस, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। या अगर हम कहें कि डाइल्यूशन आपने किया, किसके लिए, अब केस हमने बनाए हैं इसमें, क्योंकि डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है, वो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। बट यहाँ अब टॉपिक लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% आयंस में टूट जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और लास्ट के लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस करके आए हैं कि जो आयंस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कब देगा, क्योंकि देखो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मोर इज द नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोर इज द कंडक्टेंस, मोर इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोर इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह से आयंस में टूट जाते हैं, 100% डिसोसिएट ये हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ाना है तो आप या तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, नहीं तो डाइल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे बदल जाएगी कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम पढ़ेंगे कि हाउ द मोलर कंडक्टिविटी विल चेंजेस विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताया है कि डिसोसिएट तो पूरी तरह हो जाएंगे, बट फिर भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है डाइल्यूशन से, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब वो कैसे इंक्रीज होगी, डाइल्यूशन से, दोनों इंक्रीज होंगे, वीक की भी और स्ट्रॉन्ग की भी। बट जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी डाइल्यूशन से, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहीं ज़्यादा होती है, मोर एज कंपेयर टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी दोनों की बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन से जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो फर्स्ट है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये बताया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस दौरान क्या होगा, आयंस में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, आयंस में इंटरेक्शन क्या होगी, हाई, ज़्यादा होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आयंस के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, आयंस एक दूसरे के साथ जकड़ जाएंगे, आयंस विल स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो अगर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कम कर दें, यानी कि लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर हमने
लो कर दिया तो इसका मतलब हमने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है, और डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। देखो क्यों बढ़ेगी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि सॉल्वेंट ऐड करने से आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगी और आयंस फ्रीली मूव करेंगे, और आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये कैसे चेंज होती है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन बताता हूँ कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डिबे-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिबे-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कैसे चेंज हो जाएगी। तो ये इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, ये मोलर कंडक्टिविटी है, सी इज कंसंट्रेशन, तो मोलर कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और ये क्या है बेटा, ये है मोलर कंडक्टिविटी। नोट का क्या मतलब है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया हो तो उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आप एक टर्म और यूज़ कर सकते हो, लिमिटिंग। लिमिटिंग मीन्स आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी हम उसको बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज मीन वर्ड ऑफ दिस लिमिटिंग, जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया हो, जब आपने लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट ऐड कर दिया हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस। तो बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी तो आप पढ़ के आए, बार बार हम पढ़ रहे हैं लेक्चर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब जब आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया हो, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट आपने डाल दिया हो, उस दौरान किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से कैसे चेंज होगी वो हम पढ़ रहे हैं बाई इक्वेशन डिबे-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन से। दिस साइन रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी नोट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सी यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंसंट्रेशन किसमें, मोलैरिटी में, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। और ए यहाँ क्या है बेटा, ए इज कांस्टेंट। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो जो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका किस तरह का है, टेम्परेचर कितना है, सॉल्वेंट कौन सा आपने यूज़ किया है, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। एंड द वैल्यू ऑफ ए विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है। तो आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से, उसके लिए बेटा ये इक्वेशन है आपकी डिबे-हक्कल-ओनसागर इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। सी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोलाइट की, ए यहाँ पे कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कह सकते हैं, टेम्परेचर और सॉल्वेंट। तो ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखोगे आप ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन। तो इसमें आप देखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी सी कंसंट्रेशन पे वाई एक्सिस पे, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखोगे इसमें जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्लोप की वैल्यू होगी माइनस ए। स्लोप की वैल्यू इसमें क्या होगी, माइनस ए होगी, और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सपोज आपके पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है KCl, KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
अगर आप इसकी डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और ग्राफ कैसा आएगा इसका, लीनियर ग्राफ विद डाइल्यूशन एट लो कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा ग्राफ है किसके लिए, पोटेशियम क्लोराइड के लिए। तो आप देखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली चेंज होती है KCl की। जैसे हमने मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज की तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो क्योंकि इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं वाई एक्सिस पे, मीन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज जीरो। जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कम हो जाएगी उस दौरान जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो ये ग्राफ है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैसे चेंज होती है इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। दूसरा है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया, दूसरा है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन ये इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। देखो रीजन क्या है इसका, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से। उसका रीजन ये था कि आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगी, आयंस फ्री हो जाएंगे जब आपने सॉल्वेंट ऐड किया था, वो इजीली मूव कर पाएंगे। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखोगे इसका रीजन दूसरा है। मोलर कंडक्टिविटी इस केस में भी बढ़ेगी बट इसका रीजन ये है कि जैसे हमने डाइल्यूशन किया वीक इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, सपोज मैं कहता हूं कि ये 10% डिसोसिएट हो गया और मैंने इसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया जो कि सॉल्वेंट है, तो मैं देखूंगा कि इसका परसेंटेज डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, 50%, 90%। जैसे जैसे हम इसकी डाइल्यूशन करेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ेगा, और अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस इंक्रीज होंगे। आयंस क्या होंगे, इंक्रीज। और अगर आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कंक्लूजन ये है बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है डाइल्यूशन से। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज डिसोसिएशन इंक्रीज होता है जब हम उसकी डाइल्यूशन करते हैं। तो मोर द आयंस मोर इज द कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। अगर ग्राफिकली आप देखोगे कि सपोज मेरे पास एसिटिक एसिड है और मैं इसकी डाइल्यूशन करता जाऊं तो कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, डिक्रीज। और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। एसिटिक एसिड के लिए आप देखो कि मोलर कंडक्टिविटी इसकी क्या हुई, इंक्रीज। बट आप देखते हो कि मोलर कंडक्टिविटी जैसे एसिटिक एसिड की इसका ग्राफ देखो आप, मोलर कंडक्टिविटी एकदम ज़्यादा इंक्रीज होगी जैसे हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। और आप कंपेयर भी कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सेम कंसंट्रेशन अगर आपके पास है और दो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप कंपेयर कर रहे हो तो इस ग्राफ से आप तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक से ज़्यादा होती है। वो तो पहले भी बताया है क्योंकि इसमें आयंस ज़्यादा होंगे, इसमें आयंस कम होंगे। वो ग्राफ से भी हमें पता लग रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एज कंपेयर टू दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट चेंज जो आया है वो कहीं ज़्यादा आया है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। आप देखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे आयंस बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन में, और जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे आप ग्राफ से एक चीज़ देखो कि इस ग्राफ को मैंने इस वाई एक्सिस पे एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रा प्लॉट किया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप देखोगे कि मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं किया है। कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा आपने डाइल्यूशन कर दी तो इसको मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट इसलिए नहीं किया है क्योंकि
आप देखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाओगे। मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल मेजर कर सकते हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आप मेजर नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इतने कम हो जाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे या वो मेजरेबल नहीं होगा। तो बेटा ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है तो इसमें कंक्लूजन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज होती है दोनों के केस में। देखो आप कैसे इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो मोलर कंडक्टिविटी दोनों की इंक्रीज होती है। बट आप देखोगे कि ज़्यादा किसकी होती है? मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। क्यों? बिकॉज डाइल्यूशन से आयंस और भी ज़्यादा होंगे। बट मेन ये बात है यहाँ पे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीज़न इसका ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इतने कम हो जाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल मेजरेबल नहीं हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी बदल जाएगी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कैसे? डाइल्यूशन से। थैंक यू स्टूडेंट्स।